अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता सैलड। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्याली बॉइल्ड पास्ता है। पास्ता आप किसी भी शक्ल का ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और इसका बॉईल करने का तरीका ये होता है कि जब आपने इसको बॉईल करना है तो उसके पानी में एक चुटकी नमक डाल लेना है और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लेना है ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ प्याली बॉइल्ड आलू है, हाफ़ प्याली बॉइल्ड मटर है और हाफ़ प्याली बॉइल्ड गाजर है। ध्यान रखना है आपने कि इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इनको थोड़ा थोड़ा खड़ा रख के ही बॉईल करना है ताकि जब हम इनको खाएंगे तो उसका फ्लेवर जो है और जायका वो बहुत अच्छा आता है, नहीं तो फिर वो मुंह में घुल जाएगा और उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये पहली बंद गोभी की है, एक सेब है जिसको हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है और इसके छिलके हमने उतार लिए हैं। बाज़ लोगों को छिलकों के साथ पसंद होता है तो आप इसको छिलकों के साथ भी डाल सकते हैं, उसका भी मज़ा आता है। मुझे छिलकों के बगैर पसंद है इसलिए मैं छिलकों के बगैर बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल है आधी प्याली, जिसका पानी हमने अलहदा कर लिया और उसको हम बाद में मिक्सिंग के दौरान डालेंगे। आधी प्याली मेयोनीज़ की है, आधी प्याली हमारे पास क्रीम है, 1.5 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई चीनी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और 1/4 टीस्पून हमारे पास नमक है। ये है दूध और ये है पाइनएप्पल सिरप। ये दोनों चीज़ें हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और मिक्सिंग के दौरान देखेंगे कि उसका क्या टेक्सचर आ रहा है, उसके हिसाब से हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे। तो अगर आप चिकन लवर हैं तो आप इसमें श्रेडेड चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिकन इतना नहीं पसंद तो मैं इसमें चिकन जो है वो शामिल नहीं कर रहा। देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम मेयोनीज़ और क्रीम में चीनी शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे। हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखें हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें अब हम थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप वो शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इसको आपने 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है तो इसमें आपने पाइनएप्पल सिरप और दूध जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि जो पाइनएप्पल और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो इसको एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो खुश्क हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा ना डाला। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है, लेकिन अगर आपने इसको फ़ौरन यूटिलाइज़ करना है तो आप वो थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये देखें ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसको अब हम वेजिटेबल्स और पास्ता में शामिल करेंगे। देखें इसकी मिक्सिंग के लिए हमने ये खुला बर्तन ले लिया है, तो इसमें अब हम सबसे पहले पास्ता और अपनी सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स डालेंगे। याद रखिएगा कि इसके लिए हमेशा आपने खुला बर्तन लेना है ताकि जो है मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो। तो ये देखें इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो इसमें अब हम क्रीम वगैरह का मिक्सचर डालेंगे। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखें ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया। इसको अब हम सर्व करेंगे। देखें हमारा पास्ता सैलेड बिल्कुल तैयार है और शक्ल से बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आप भी इसको घर में बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसा बना, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो है मेरी वीडियोस वो आपको मिलती रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।